चलो देखो 6b, 6b के सारे कॉन्सेप्ट को आपको बता दिया था। फलन एफ डैश, सुनो, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन अगर 0 हुआ तो हम कह देंगे दिया गया फलन वर्धमान है। अगर एफ डैश एक्स लेस देन 0 हुआ तो हम कह देंगे दिया गया फलन क्या है। और अगर एफ डैश एक्स का मान 0 आ गया तो हम कह देंगे दिया गया फलन अचर फलन है। कैसा है? अचर फलन है। और एक चीज़ और बताए थे कि अगर कोई फलन, माने दिए गए फलन, कोई फलन ऐसा है जो कुछ दूरी पे वर्धमान है और कुछ दूरी पे ह्रासमान है, तो ऐसी स्थिति में दिए गए फलन को न तो हम वर्धमान कहेंगे और न तो हम ह्रास। और आपको ग्राफ से ये भी सिखा दिए थे कि अगर लगातार ग्राफ वृद्धि हो रही है तो उसे हम कहते हैं निरंतर वर्धमान, और अगर ग्राफ लगातार घट रहा है तो उसे कहते हैं निरंतर ह्रासमान। और लेकिन अगर ऐसा कहीं कंडीशन मिल जाए कि ग्राफ बढ़ तो रहा है लेकिन बढ़ने के बाद कुछ दूर जाके बराबर, फिर बढ़ रहा है, फिर बराबर, जैसे आप लोगों ने देखा होगा क्रिकेट में कि कुछ दूर तक तो औसत सही जाता है लेकिन फिर बराबर, फिर औसत सही, फिर बराबर, ऐसे करके अगर है तो ये केवल वर्धमान है, ये वर्धमान है। और अगर घट रहा है फिर बराबर, घट रहा है फिर बराबर, तो ये होता है ह्रासमान। ये 4-5 कंडीशन पूरा बताए हैं। आप अगर लेट हो गए होंगे तो वीडियो देख लेना, ठीक, क्लियर हो जाएगा। प्रश्न है कि दिखाइए कि निम्नलिखित फलन R पर वर्धमान है। आपको पहला क्वेश्चन प्रश्नावली 6b का देखना है। पहला प्रश्न क्या है? पहले का पहला, एफ एक्स बराबर दिया है 3x + 1। सबसे पहले हम दिए गए फलन का क्या करेंगे? अवकलन करो। x के सापेक्ष क्या करने पर? x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। अब जब x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो एफ डैश एक्स बराबर, इसका अवकलन करेंगे 3 और 1 का 0। ये बताओ एफ डैश एक्स जो आया, ध्यान से बताना, ये जो 3 आया है 0 से बड़ा है, छोटा है कि बराबर है? 0 से। इसका मतलब जो एफ डैश एक्स है ये 0 से क्या है? अगर 0 से बड़ा है तो इसका मतलब दिया गया फलन क्या है? वर्धमान है। यही तो लिखवाए थे 3 कंडीशन, 0 से बड़ा रहे एफ डैश एक्स तो दिया गया फलन क्या होगा? वर्धमान। तो इसका मतलब ये कैसा है? वर्धमान है। बोलो अगर कहीं प्रॉब्लम हो तो बताओ। ऐसे ही दूसरा वाला आप करो। दूसरा वाला क्या दिया है? दूसरा एफ ऑफ एक्स बराबर x³ - 6x² + 12x और -16। फिर लिखेंगे इसको जरा बताओ, बात कर रहे हो, जरा बताओ इसको। हाँ तो कर रहे हैं, जरा बताओ। x के सापेक्ष क्या करने पर? अवकलन करने पर, अवकलन करने पर। एफ डैश एक्स 3x² सही है, और 6 दूना + 12 बराबर कितना? अब यहाँ बताओ जरा। हाँ अब बता पाओगे? नहीं। 3 को कॉमन करो, 3 को एफ डैश एक्स बराबर 3 कॉमन करो, कुछ बन रहा है क्या? x², 3 चौके बन गया, x - 2 होल स्क्वायर बन गया। देखो जरा ध्यान से, दिख रहा है? यानी एफ डैश एक्स बराबर 3। अब यहाँ लिखेंगे x - 2 का, बोलो
एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x। सही है, अभी तक कन्फ्यूजन? अब आप कुछ भी वैल्यू पुट कर लो, ध्यान से सुनो, आप कुछ भी वैल्यू पुट कर लो, चाहे जो वैल्यू पुट कर लो, हमेशा वर्ग लगा है तो माइनस, जैसे हम मान लो यहाँ 3 पुट कर लें, 3 में से 2 जाएगा, 1 1 का वर्ग 1। मान लो आप 1 पुट कर लिए, कितना 1, -1 कर लिए, -1 -2 -3, -3 का वर्ग प्लस 3। 2 पुट कर लिए, 2 में से 2 जाएगा 0, यानी 0 आ जाएगा। इसका मतलब दिया गया फलन f डैश x जो है, f डैश x ग्रेटर आर इक्वल, बोलो, ग्रेटर आर इक्वल 0, या तो 0 के बराबर होगा या तो 0 से 0 के बराबर कब हो जाएगा, जब x की जगह हम 2 रख लेंगे, 2 में से 2 जाएगा 0, 0 का गुणा 3 में करेंगे तो 2 रखने पे मान हो जाएगा 0, 0 के बराबर। लेकिन उसके अलावा है, उसके अलावा आप कुछ भी सोचो, चाहे जो आपके दिमाग में आता हो, चाहे जो, हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, 0 से बड़ा, केवल 2 को छोड़ करके, उसके अलावा आप कुछ भी वैल्यू रखेंगे हमेशा क्या आएगा, 0 से बड़ा, और 2 पे क्या आ जाएगा, बराबर। अच्छा ये बताओ, 0 से बड़ा या 0 के बराबर, तो यानी 0 से बड़ा है कि नहीं, माने केवल 1% चांस ऐसा है जहां 0 के बराबर होगा, 99% केस में 0 से बड़ा होगा। इसका मतलब ज्यादातर ये क्या होगा, वर्धमान होगा। अतः दिया गया फलन क्या है, वर्धमान। अगर कंफ्यूजन हो तो फिर से बताएं, बोलो, मिला लो। आर पर वर्धमान हो, आर पर मतलब रियल नंबर, कुछ भी रियल नंबर पुट करना आप जाए। अगला देखो, बताएं, कॉन्सेप्ट सीखो, नहीं तो कोई भी आपको गुमराह कर सकता है। एकदम ध्यान से पूरा कॉन्सेप्ट सीख लो। जैसे तीसरा देखो दिया है, एफ एक्स बराबर, आओ आलोक बोलो तुम, तीसरा बोलो, एफ एक्स बराबर एक्स क्यूब -3x² प्लस, करो गुणा, एफ डैश एक्स 3x² -6x प्लस 4। अब तो कुछ कॉमन होने वाला नहीं है ना, जरा देखो इसमें कुछ कॉमन होगा नहीं, तो अब हम इसको हल करेंगे। अब इसमें अंतराल देखेंगे, क्या निकालेंगे, अंतराल। अब ये अंतराल पे आधारित प्रश्न हो गया, या फिर कुछ ऐसा बन रहा हो तो बताओ, कुछ भी बन नहीं रहा है। हाँ तो गुणनखंड करना ही पड़ेगा। अब इसका गुणनखंड करेंगे, ठीक। अब देखेंगे एफ डैश एक्स बराबर 0 पुट करके इसका गुणनखंड कर लेंगे, ठीक। जब 0 पुट करके गुणनखंड करेंगे तो 3 4 तिहाई 12, ऐसा गुणा करो 12 आए, जोड़ो तो 6 आ जाए, जोड़ो या घटाओ तो 6 आ जाए। बन रहा है कुछ, यानी इस जगह पे आप कुछ भी रख रहे हो, ये 0 से बड़ा ही आने वाला है ना जी, चाहे जो वैल्यू पुट कर रहे हो। इस जगह पे कुछ भी मान, माइनस प्लस चाहे जो आप मान लो, हर स्थिति में 0 से क्या आएगा, बड़ा, चाहे जो रख लो। जैसे 2 रखेंगे, 2 दूना 4 तिहाई, 6 दूना 12 से 12 कट जाएगा, प्लस 4 आएगा, 0 से बड़ा होगा। चाहे जो रखोगे हमेशा ये 0 से बड़ा ही रहेगा, अतः यह मान कैसा होगा, वर्धमान होगा, ठीक। चौथा देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 नंबर दिया है, एफ एक्स बराबर एक्स प्लस एक्स प्लस कॉस। ध्यान से सुनो, हाँ इधर देखो, अवकलन करो पहले इसका, क्या आएगा, एफ डैश एक्स। आप लिखना, आपको छोड़ना नहीं, लिख देना है कि x के सापेक्ष क्या करने पर, अवकलन। जब आप अवकलन करेंगे तो x का कितना हो जाएगा, हाँ
और cos x का क्या हो जाएगा, माइनस sin x। ठीक, इधर देखो, अब यहाँ कॉन्सेप्ट है, साइन का जो अधिकतम मान होता है +1 और न्यूनतम मान होता है माइनस, यानी साइन इसी के बीच में रहता है। अधिकतम +1, न्यूनतम आप रख के जरा देखो, अगर हम यहाँ -1 रखेंगे तो माइनस और माइनस प्लस x का साइन का मान माइनस रखेंगे तो माइनस यहाँ लगा है, माइनस यहाँ लगा है, माइनस माइनस हो जाएगा +1 +1 2। अगर हम यहाँ 1 रखेंगे तो 1 में से 1 जाएगा 0, यानी 2 ही कंडीशन बन रहा है, या तो x का मान 0 से बड़ा होगा या तो f' का मान 0 के बराबर होगा ना, 2 कंडीशन। अगर हम -1 पुट करेंगे, f' की जगह हम क्या पुट कर लेंगे, -1, तो ये आ जाएगा f' का मान आ जाएगा +1 या +2, सॉरी +2, जो कि f' जो होगा ये बड़ा होगा किससे। और अगर हम f' की जगह क्या पुट कर लें, +1, तो 1 -1, 1 में से 1 जाएगा, क्या आ जाएगा, यानी f' जो होगा बराबर हो जाएगा किसके, 0 के, यानी ये आ जाएगा 0। ठीक, अब दोनों को जब जोड़ देंगे, दोनों कंडीशन को, तो f' जो होगा ग्रेटर और इक्वल क्या होगा, यानी 0 के बराबर हो जाएगा या 0 से बड़ा रहेगा। तो ऐसी स्थिति में फलन कैसा होगा, वर्ग है। हाँ, देख लो क्या दिया है, वर्धमान ही दिया है ना, ये ग्रेटर और इक्वल जब दिया रहता है ना तो वर्धमान न ह्रासमान लिखते हैं, लेकिन देख लो एक बार, न छवि दिया ही नहीं, लेस आर इक्वल होगा तो ह्रासमान, ग्रेटर आर इक्वल होगा तो वर्धमान। यहाँ दिया है, देख लो वर्धमान। जब कंडीशन नहीं बता पाओगे, 0 के बराबर ना हो करके बल्कि दोनों कंडीशन हो जाता तो हम कह देते न तो वर्धमान है न ही ह्रासमान है। ऐसी स्थिति आएगा तो हमेशा लिख देना है क्या होगा, फलन वर्धमान होगा। ठीक, और वर्धमान होगा भी तो क्यों होगा ये भी समझ लो, क्योंकि 0 और 90 के बीच में जो मान होगा हमेशा साइन पॉजिटिव होगा। अगला देखिए, नेक्स्ट मिटा दें, ये ग्रेटर और इक्वल आ जाए तो हमेशा वर्धमान, लेस और इक्वल आ जाए तो आज से विपिन वहां भी पढ़ाएंगे। अब वहां पता चलेगा लड़कियों के। अच्छा चालू है क्या, चालू, शाम के टाइम वहाँ पढ़ाएंगे। चलो देखो दूसरा क्वेश्चन नंबर 2। सेकेंड नंबर क्या कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि r पर यानी रियल नंबर पर f(x) बराबर f(x) बराबर 3x + 17 से प्रदत्त फलन निरंतर वर्धमान, निरंतर वर्धमान। चलिए देखिए, x के सापेक्ष क्या करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर जरा करिए x के सापेक्ष अवकलन, f'(x) सही है, ये 3 आ जाएगा ना। हमेशा ये क्या होगा, हर स्थिति में
जीरो से क्या होगा, अगर ऐसा निशान दिखे केवल बड़ा का निशान तो हमेशा ये निरंतर वर्धमान होगा, और अगर बड़ा और बराबर का आ जाए तो वर्धमान होगा। कहीं बराबर भी हो जा रहा है, याद करो जरा ग्राफ को, फिर से सुनो आशीष, ये देखो ग्राफ, ये क्या हो रहा है, कैसा है ये, निरंतर वर्धमान। जरा ये वाला ग्राफ बताओ, हाँ तो याद करो, अभी जो साइन वाला लिख रहे थे, एफ डैश एक्स का वैल्यू जो आया था ग्रेटर आर इक्वल, तो कभी कभी क्या हो जा रहा है, लेकिन है तो वर्धमान ही है, तो ऐसा तो कहा नहीं है, उसने कहा है केवल वर्धमान बताइए, हमको इससे मतलब नहीं कि निरंतर है क्या। अब यहाँ कहा है कि निरंतर वर्धमान होगा, ये जीरो से हर स्थिति में क्या होगा, तो ये वर्धमान है, ये निरंतर वर्धमान है, ये अब वर्धमान नहीं बल्कि क्या है, निरंतर वर्धमान। क्यों? क्योंकि बराबर का निशान यहाँ, अगर बराबर का लग जाता तो वर्धमान होता, अगर ग्रेटर का निशान लगा है तो कैसा होगा, निरंतर। आप कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? कहाँ, किस जगह पे? अवकलन करने के बाद रखोगे ना, समझ गए? अवकलन के बाद आप देखो, अवकलन के बाद वैल्यू आया है 3, और 3 हर स्थिति में जीरो से बड़ा ही होगा, और जीरो से बड़ा होगा तो बराबर का निशान यहाँ आएगा कभी, बराबर का निशान कभी नहीं आएगा ना, तो इसलिए ये क्या होगा, निरंतर वर्धमान होगा। अगर केवल बड़ा का निशान लगा है तो निरंतर वर्धमान, और बड़ा और बराबर का निशान लगा है तो वर्धमान। तो ये कैसा होगा, अब मुझे लग रहा है आशीष सब समझ गए होंगे, निरंतर वर्धमान न, जो वहां कंफ्यूजन था इस प्रश्न से दूर हो गया होगा। अरे धीरे धीरे सब आ जाएगा। अगला तीसरा, आलोक कुछ समझ में आ रहा है? हम आराम आराम समझा रहे हैं, आना चाहिए, नहीं आएगा बेवकूफ हो, महाबेवकूफ हो। एफ एक्स बराबर साइन एक्स, साइन, अब आलोक बताएंगे ये पूरा कहानी, एक्स के सापेक्ष क्या करने पर, सापेक्ष अवकलन करने पर। अब कल वाला क्लास छोड़े हो, अगर हम ऐसे ही दे देना तो हालत खराब हो जाएगी ये वाला करने में, लेकिन हम देखो ग्राफ कल सिखाए थे, बिल्कुल सिंपल कर पाओगे। हाँ, एफ डैश एक्स करो, क्या हो जाएगा, साइन एक्स का कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स। अब पहला प्रश्न क्या दिया है जरा बताओ, कहाँ से कहाँ तक? ए दिया है 0 से पाई बाई, 0 से पाई बाई यानी 0 से 90। चलो हम देखते हैं 0 से 90, इसीलिए ग्राफ कल सिखा रहे थे, तो बदतमीजो तुम लोग आते नहीं हो। ये 0 है और ये क्या है, पाई बाई, इसके बीच में बताओ ये मान हमेशा काश क्या होगा? अरे 0 और पाई के बीच गधा हमेशा क्या होते हैं, सभी वैल्यू, सब मान होते हैं धनात्मक, इसमें कोई कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए। तो इसका मतलब पॉजिटिव है तो 0 से क्या होगा, 0 से, तो यानी एफ डैश एक्स जो होगा ये 0 से बड़ा होगा। अगर 0 से बड़ा होगा तो ये वर्धमान होगा, 0 से बड़ा होने पर ये क्या हो जाएगा, वर्धमान। ठीक, और कौन सा इंटरवल लगाया है, ओपन। ओपन में ना तो 0 को लेंगे ना तो पाई बाई 2 ले लोगे तो काश 90 अंश का मान 0 हो जाएगा, तब निरंतर वर्धमान नहीं होगा, तब केवल वर्धमान होगा। क्लियर? कंफ्यूजन हो तो बताओ, कोई दिक्कत नहीं। अगला निरंतर, ये कैसा होगा जरा बताओ, निरंतर होगा। क्यों? क्योंकि इसको और इसको नहीं लेना है, ना तो 0 को लेना है और ना तो पाई बाई। ओपन इंटरवल में 0 बीच वाले मान को लिया जाता है, जो दिया गया मान है उसको नहीं लिया जाता। बोलो कंफ्यूजन हो तो। अब इसका मतलब ये जो मान आएगा हर स्थिति में एफ डैश एक्स जो होगा ये ग्रेटर देन क्या होगा, अगर केवल ग्रेटर देन का निशान है, अगर केवल ग्रेटर देन का निशान है तो दिया गया फलन क्या होगा, निरंतर वर्धमान। क्लियर? उमेश कंफ्यूज हो क्या? बोलो बोलो, अभी कंफ्यूजन दूर हो जाएगा ना, जीवन भर कंफ्यूज रहोगे और कंफ्यूजन दूर भी नहीं कर पाएंगे, हम जानते हैं कैसा पढ़ाने वाले हैं सब।
हाँ हाँ ग्रेटर। अच्छा ये बताओ, ग्रेटर का मतलब जीरो से बड़ा। यहाँ पर काश जीरो का मान 1 और काश 90 का मान 0। तो न तो जीरो लेना है न तो 90 वाला मान लेना है। क्यों? क्योंकि इंटरवल कौन सा है? ओपन इंटरवल में न तो ये लेंगे न तो ये, बीच वाला मान लेंगे। और काश का चाहे जो मान लिख लो। 0 के बाद 30 आता है, 30 का मान क्या होगा? √3/60 का मान 1/2। 90 का मान 90 लेना नहीं है। 0 30 45। अब 0 30 45 पे देखो, ये हमेशा 0 से बड़ा ही आएगा काश का मान। अरे ये बताओ, चतुर्थांश पूछा है 0 से π/2 में। 0 से π/2 किस चतुर्थांश में होगा हमको ये बता दो। पहले चतुर्थांश में। पहले चतुर्थांश में 0 और π/2 को छोड़कर कुछ भी वैल्यू ले लो, यानी ना तो 0 लेना है ना तो 90, उसके बीच वाला मान आप 30 ले लो, 45 ले लो, 60 ले लो। ये बताओ क्या आएगा 0 से? छोटा आएगा बड़ा? हाँ कहाँ काश के लिए छोटा है? हाँ हाँ तो घट रहा है ना, हम ये नहीं कह रहे हैं। अच्छा चाहे जो मान बताओ, आप बोलो 0 का मान क्या होगा? हमको 0 लेना नहीं। 30 का वैल्यू क्या होगा? करणी में 3/2। 45 का, 60 का, 90 का लेना ही नहीं है। अच्छा ये बताओ, ये सब मान 0 से बड़े हैं कि 0 से छोटे हैं? छोट हैं। अभी तुम इतना कंफ्यूज हो भाई। अरे यार पॉजिटिव, 0 से बड़ा मान हमेशा पॉजिटिव, 0 से बड़ा हमेशा होगा, 0 से छोटा। हाँ हाँ अच्छा ये 1.732 में जो भाग जब दो का दोगे तो ये कुछ भी आए, मान लो 0.543 कुछ भी आ गया तो 0 से बड़ा ही होगा। हाँ हाँ 0.5 0 से बड़ा भाग छोड़ बा। अरे यार हर वैल्यू क्या होगा 0 से? ध्यान रखो। अब बोलो, समझ गए? अगला दिया है बी वाला कंडीशन, π/2 से π/π में बी वाला कंडीशन। हाँ राज बोलो राज। हाँ 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 बढ़ घट नहीं रहा है। हमको ये बताना है कि जो अवकलन होगा, चाहे बढ़े चाहे घटे, वो तो हमको लेना ही देना नहीं है। हमको जरा ये बता दो ये मान क्या होगा। यहाँ आने वाला वैल्यू 0 से बड़ा आएगा कि 0 से छोटा आएगा? ये यहाँ से लेके यहाँ तक में बड़ा आएगा। अगर 0 से बड़ा आएगा तो फलन कैसा होगा? बस और निरंतर वर्धमान। अब तुम लोग क्या कर रहे हो जानते हो? ग्राफ खींच ले रहे हो काश का, और काश का ग्राफ बना ले रहे हो अपने दिमाग में ऐसे, और कह रहे हो लग रहा है यहाँ से यहाँ नीचे घट रहा है। गधा, ये मत देखो, गड़बड़ा जाएगा। जो बी वाला देखो, बी वाला कहाँ क्या है? π/2 से π/2 से π में। आप जरा बताना अब आप क्यों कंफ्यूज हो रहे हो ना? ये फलन आपका साइन था, फलन आपका, ये तो अवकलन आया है काश। आपको पूछा है साइन के विषय में, ये अवकलन करके हम आसानी से बता सकते हैं, समझ रहे हो? और साइन का मान 0 से 90 के बीच हमेशा क्या होता है? बढ़ता है। 0 से 90 में, अरे साइन का ग्राफ ये है, ये देखो, ये यहाँ 0 से 90 तक क्या हुआ फलन, और फिर 90 से 180 तक फलन हमारा साइन था। ये तो अवकलन करने पे काश आया है, तो अवकलन करने पे हम चेक कर रहे हैं अंतरा उसमें चतुर्थांश में, लेकिन फलन तो आपका साइन है। ये है कहानी यहाँ। अब बताओ, अब हम किस चतुर्थांश की बात कर रहे हैं? साइन के लिए। ये π/2 है साइन के लिए, और ये क्या है? पाई। बताओ ये क्या हो रहा है?
ग्राफ से जाना चाहते हो तो फलन को ध्यान दो, अवकलन को ध्यान नहीं देना है। किसको ध्यान देना है? तो ग्राफ से देखो, अगर साइन का ये ग्राफ देखें तो ये साइन का ग्राफ है। साइन का ग्राफ 0 से लेके 90 तक क्या हुआ है? निरंतर बढ़ रहा है। और फिर 90 से लगातार तो निरंतर घट रहा है कि कहीं बराबर भी हुआ है। तो फलन को हमको देखना है, आप लोग अवकलन को देख रहे हो। हम बात कर रहे हैं फलन की, तुम अवकलन की बात कर रहे हो। अवकलन करके देखने के लिए तब आपको चतुर्थांश देखना है। जब अवकलन कर दिए तब आप ग्राफ को मत देखो, और अगर आप ग्राफ से देखना चाहते हो तो डायरेक्ट फलन को देखो। समझ रहे हो मेरी बात को, क्या कह रहा हूँ? अगर आपको ग्राफ देखना है तो डायरेक्ट फलन को देखो, और अगर आपको ग्राफ नहीं देखना है, अवकलन देखना है, तब आपको ग्राफ पर ध्यान नहीं देना है, तब चतुर्थांश को देखना है। अब अंतराल है पाई/2 से कहाँ तक? पाई/2 से पाई। अंतराल ओपन है, न तो पाई/2 को लेना है और न तो पाई को लेना है। इस वाले चतुर्थांश में साइन और कोसेक को छोड़कर बाकी सब क्या होते हैं? निगेटिव। तो बताओ काश भी क्या हो जाएगा? तो इसका मतलब निगेटिव होगा, तो f' जो काश का मान होगा f' होगा लेस देन क्या होगा? और अगर लेस देन 0 हुआ तो ये कैसा होगा? निरंतर। निरंतर। बोलो, आप समझ गए? जब हमको ग्राफ से देखना है तो हम डायरेक्ट फलन को टारगेट करेंगे, और जब हमको ग्राफ से न देख करके बल्कि चतुर्थांश से देखना है तो हम अवकलन पे टारगेट करेंगे। क्लियर? उतार लो। अब आप हम इधर देख लो। अब हम तीसरे का ग्राफ से ही बता दे रहे हैं। एक आपको ग्राफ से जैसे कंफ्यूजन न हो, दो हमने आपको अंतराल उससे बता दिया चतुर्थांश से। अब हम ग्राफ से फलन से ही बता दें। f(x) दिया है बराबर क्या है? साइन है। अब डायरेक्ट अगर आप करना चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं, तब ग्राफ खींच लो। साइन का ग्राफ आपको पता है, साइन का ग्राफ 0 से स्टार्ट होता है। साइन 0 का मान 0, 30 का मान यहाँ, 45 के यहाँ, 60 के यहाँ, 90 यहाँ आ जाएगा। ये बन जाएगा। ये ऐसे। ये किसका ग्राफ है? साइन का ग्राफ है। ये 0 डिग्री है, यहाँ अधिकतम पॉइंट है पाई/2, 90 डिग्री है, ये 180 है। चांदा यहाँ से लेके यहाँ तक चांदा जो रहता है कितना लिखा रहता है? 100। अब बताओ जरा ध्यान से, हम ग्राफ से कर रहे हैं। अब 0 से लेके पाई/2 तक ग्राफ क्या हो रहा है? हाँ, बढ़ रहा है। यानी 0 से पाई/2 में क्या है? निरंतर वर्धमान है। निरंतर वर्धमान है। फिर 90, यहाँ देखो पाई/2 से पाई तक। बताओ पाई/2 से पाई तक क्या है? निरंतर। निरंतर ह्रासमान है। ह्रासमान। ये देखो डायरेक्ट हो गया जो दोनों प्रश्न था, ए वाला बी वाला। ये ए है, ये बी है जब ग्राफ से कर रहे हो तब, और सी दिया है किसके बीच? 0 और पाई के बीच। 0 और पाई के, चलो 0 और पाई पे आ जाओ। अब 0 और पाई पे आ जाओ तो देखो 0 और पाई पे आप बता सकते हो यहाँ से यहाँ तक बढ़ रहा है, फिर यहाँ से यहाँ तक घट रहा है। अगर हम कहें बताओ बढ़ रहा है घट रहा है, क्या जवाब दोगे? हाँ, बड़ा तो घटाता है, ये कहेगा नहीं। अब आप कंफ्यूज हो गए जिस चीज में, उसमें बोल देंगे न ही वर्धमान है और न ही, तो यहाँ लिख देंगे न तो वर्धमान है, न तो वर्धमान है और न ही ह्रासमान है, और न ही ह्रासमान। उतार लो, आगे हम लोग कल करेंगे।